माय डियर कैंडिडेट, आज का ये जो वीडियो है वो पर्पसली एक केवल ऑब्जेक्टिव के साथ में है। आप बेसिकली हम सब चाहते हैं एक अच्छे करियर को पाना, हम सब चाहते हैं एक अच्छी प्रोफाइल में जॉब मिलना, हम सब के साथ उद्देश्य होता है कि जो हमारे पैकेजेस चल रहे हैं उससे हमारा अपग्रेडेशन हो। माय डियर कैंडिडेट, कोर्सेस के नाम पे हम लोग बहुत सारे कोर्स, हमारे फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे कोर्स चलते हैं। जो फ्रेशर होते हैं वो कोर्स की ओर भागते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं वो भी अपने अंदर अपग्रेडेशन चाहते हैं। पर प्रैक्टिकल बात अगर करिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है बट सही जानकारी सबको नहीं मिल रही है। इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि बेस्ट जॉब पाई कैसे जा सकती है। मैं वीके शुक्ला संस्कार सोसाइटी जॉब हंट ड्राइव का प्रेसिडेंट हूँ। लगभग 25 ईयर से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है, जिनमें वो कैंडिडेट जो एज ए फ्रेशर थे उनको, और फ्रेशर थे, कई एक्सपीरियंस थे, कई बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, उनको कैसे अपग्रेड कराया जा सकता है, कैसे पैकेज बढ़ाया जा सकता है और कैसे वो प्रोफाइल पा सकते हैं। इसके लिए एक नई मिस्ट्री, जिसको बोलते हैं नया रहस्य, एक है जो खुल करके आया है। ये केवल जानकारी का समूह नहीं है, प्रयोग किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कई कैंडिडेट के साथ में, अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ में, उससे निकल करके ये बात आ रही है। माय डियर कैंडिडेट, आज जब हम लोग के पास में बहुत सारी जानकारी है बट वो जानकारी और वो प्रैक्टिकल बात हम लोग के पास में नहीं पहुंच रही है जिससे हम राइट में जो चाहते हैं वो मिल पाए। हम सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा, हम सब अर्निंग अच्छी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हमें जॉब भी अच्छा मिले, एक प्रोफेशनल हो, एक अच्छी कंपनी हो, एक ऑर्गेनाइज कंपनी हो जिसमें लगातार ग्रोथ हो रही हो, हमारे घर के पास में भी हो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस हो। एवरीथिंग वी आर लुकिंग फॉर, हम सब कुछ चाहते हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको एक बात बताऊंगा, हर कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उस सबको एक अच्छी प्रोफाइल मिल सकती है, बेस्ट पैकेजेस मिल सकते हैं। पुराना अगर आपके साथ अच्छा नहीं रहा हो तो भी आप अच्छा कर सकते हैं, आप किसी डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वो केवल चैनल देखने से नहीं होगा, सही बात जो चैनल में बताई जा रही है उसको करने से भी होगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, हम सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं, जो रियल में एक बड़ी चीज़ को पाने के लिए करना पड़ता है। हम लोग डिफरेंट वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं बट जब आती है बात करने की तो कर नहीं पाते हैं। तो माय डियर कैंडिडेट, अगर आप वो कैंडिडेट हैं जो एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जाना चाहते हैं जिसमें आपको जॉब आपके पास आए, अगर आप जॉब के पास जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब बातों को समझने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, रोज़ देखने की आदत भी डालनी पड़ेगी और वो आपके अंदर कहीं ना कहीं बड़ा फ़र्क लाएगा। माय डियर कैंडिडेट, वो जानकारी ज़रूरी है जिसमें आप, कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रयोग किया गया और उनके पैकेजेस आए। मैं कुछ पहले बात बता दूं आपको कि बेसिकली जॉब हंट ड्राइव में जो एक हमारा प्लेटफॉर्म है जॉब हंट ड्राइव, अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या फेसबुक में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको उम्मीद नहीं थी एक अच्छे पैकेज मिलने की बट मिली। ये सब हो कैसे सकता है, इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। हमारे पूरी जानकारी में पहले मैं उन कैंडिडेट्स के बारे में बात करता हूं जो अभी पास आउट हैं, 2-3 साल के हैं या 5 साल का एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हैं या करियर बनाने जा रहे हैं। पहले आप समझिए, आपको आपकी अपनी कैटेगरी पहले देखनी पड़ेगी, आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आप A+ कैटेगरी का मतलब ये है, अगर आप A+ कैटेगरी में हैं मतलब आप उन कैटेगरी में हैं जिनमें आपको वो एजुकेशन सिस्टम से वो बेस्ट कॉलेज मिल सकते हैं, जिनमें कंपनीज आती हैं आपके लिए बेस्ट जॉब सिलेक्ट आप कर सकते हैं, आपका कैंपस इंटरव्यू होता है और आपको एक बढ़िया सा पैकेज मिल सकता है। उसके लिए आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं तो आपको टॉप नॉच कॉलेज IITs में जाना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट से जा रहे हैं तो आपको टॉप नॉच कॉलेजेस जिनमें कंपनीज आती हैं, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, उनके क्या क्या पैकेजेस रहे हैं, क्या क्या रिकॉर्ड बना। वैसे तो सभी कॉलेजेस अपने को क्लेम करते हैं कि हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट पैकेजेस हैं, बेस्ट कंपनी है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, बट वो तरीके आपको अलग अपनाने पड़ेंगे कि कौन से कॉलेजेस को आप एम कर रहे हैं। वो एक प्रिपरेशन मॉड्यूल हो गया। तो जो बेस्ट रहे हैं, जो बेस्ट जगह जाना चाहते हैं, उनको उन जगह पे जाने के लिए जहां कंपनीज बहुत सारी अच्छी आ रही हैं वो उन जगह पे अप्रोच उसको करना पड़ेगा। लेकिन जो एवरेज कैटेगरी का बंदा है, जो बेस्ट जगह नहीं जा पा रहा, उसके पास वो टैलेंट नहीं है, जो वो एग्जाम्स को नहीं निकाल पा रहा, वो एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के उन जगह पे पहुंच नहीं पा रहा, वो क्या करेगा? उसके पास आंसर क्या होंगे? जो एवरेज है, जिसकी एजुकेशन सिस्टम एवरेज है, एवरेज से नीचे है, बट उसको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया क्योंकि वो पहले से बैकग्राउंड में उस लेवल का नहीं है। उनके लिए क्या कोई ऑप्शन नहीं है? क्या सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं? क्या नहीं है? नहीं माय डियर कैंडिडेट, हैं ऑप्शन, उसके तरीके देखने पड़ेंगे, कौन से तरीके हो सकते हैं। माय डियर कैंडिडेट, एज ए मेंटर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा,
एवरेज कैंडिडेट जो बंदे हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म या एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं मिल पाया है जहाँ पे कंपनीज आ रही हों, उनको अपने स्किल्स डेवलप करनी होती हैं, वो कौन सी स्किल्स हैं जो डेवलप करनी पड़ेंगी, कैसे कर पाएंगे, आपका टेक्निकल माइंड है, आप कैसी जॉब में जाना चाहते हैं, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप टॉप नॉच हैं तो आप टॉप नॉच के कॉलेजेस में जा सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, वहाँ पर कंपनीज आ रही हैं। अगर आप टॉप नॉच में नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं तो क्या ऑप्शन है, उसके लिए आपको पहले अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, एक प्रोफाइल चूज करनी पड़ेगी। प्रोफाइल और इंटरेस्ट देखने के बाद में आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा कौन सी प्रोफाइल से डिफरेंट हो सकती हैं, कौन सी अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, उन प्रोफाइल्स के अलावा कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, उनमें उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर आपको उनका जॉब डिस्क्रिप्शन पता चलता है, आप उस कंपनी की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, अलग अलग प्रोफाइल्स में ज़रूरत और आवश्यकता के हिसाब से आप अपने आप को रीओरिएंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। और इसमें एक बात आपको और बड़ी ताज्जुब लगेगी, जब आप किसी बड़े पैकेज की ओर एम करते हैं, बड़ी कंपनीज की ओर एम करते हैं, एक अच्छी प्रोफाइल जो आप चाहते हैं उसके लिए एम करते हैं, तो या तो आप शुरुआत में कुछ दिन आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है इसमें, लेकिन आपकी अर्निंग भी होती रहती है, जॉब भी चलता रहता है और लगातार एक बड़े पैकेजेस को पाने के लिए जिस कंपनी में बड़े पैकेज के हिसाब से आपको पैकेज चाहिए होता है, बड़े पैकेज में जाने के लिए प्रोफाइल कौन सी है, उसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, उन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या हम बिना कोर्स के वर्किंग करते हुए, अर्निंग करते हुए, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी 50,000 की है, 30,000 की है और हमारे इंटरेस्ट की प्रोफाइल है, क्या वो हम कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ घंटों में कर सकते हैं? माय डियर कैंडिडेट, आप कर सकते हैं, रियलिटी में आप कर सकते हैं और वो पैकेज आपको आ सकता है। मतलब एक रहस्य खुल रहा है आपके दिमाग। आप समझिए, आप सोच रहे थे बेस्ट कॉलेज कर लें, कोर्स कर लें, इस कोचिंग को ज्वाइन कर लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, हमारा फ्रेंड ये कर रहा था, उसकी अर्निंग है, हमारे यहाँ चले जाएं, हमें वो कॉलेज नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। और लोग देख रहे हैं कॉलेजेस के आने के बाद में उनके हाथ में जॉब नहीं है, कंपनीज आ नहीं रही हैं, कंपनीज पहुँच नहीं रही हैं और खाली हाथ वो सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा लेकर के बाहर आ जाते हैं। माय डियर कैंडिडेट, ये बदल सकता है, ये बदला गया है, ये देखा गया है, वो हो सकता है। बस आपको एक चीज पता हो, क्या पता हो? कौन सी कंपनी क्या चाह रही है, प्रोफाइल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करने के लिए आप कंपनीज में वर्क करते हुए, अर्निंग करते हुए, साथ में उस प्रोफाइल का एक्सपीरियंस लेते हुए दूसरी और कंपनीज में आप जॉब के लिए जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं जेडी बेस्ड सेशन, प्रोफाइल मेकिंग सेशन। जेडी बेस्ड सेशन का मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड सेशन। इसमें आपको कोचिंग नहीं पढ़नी होती है, कंपनीज में काम करना होता है, काम करते हुए अर्न करना होता है, अर्न करते करते बड़ी पैकेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपके अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड करते हैं, उसके ट्रायल्स होते हैं और आप दूसरी कंपनी जिनको डेस्परेट रिक्वायरमेंट ऐसे कैंडिडेट की होती है वो हो सकता है, तो आपके लिए नया ऑप्शन ओपन हो गया है, प्रोफाइल मेकिंग सेशंस, जिसमें आपको बहुत लंबे कोर्सेज नहीं करने हैं। कल के इंटरव्यू के लिए जो लोग उस कंपनीज में काम कर रहे हैं उसके लिए आप काम कर सकते हैं, उनका उसके लिए आपको अर्निंग भी चल रही है, कंपनीज भी मिल रही है, प्रोफाइल भी मिल रहा है। अब ये कैंडिडेट जिसकी जॉब छूट गई थी कोरोना में, 13,000 से 35,000 में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट हुआ है, सेक्टर भी बदल गया, प्रोफाइल भी बदल गई और पैकेजेस भी आ गए। माय डियर कैंडिडेट, मिडिल क्लास के बच्चे, एवरेज क्लास के बच्चे सोचते हैं सब कुछ क्रीम लेयर के लिए बना हुआ है, मेरे लिए कुछ नहीं है। नॉर्मल परिवार के लोग सोचते हैं ये, लेकिन इसको तरीके से समझना पड़ेगा। जो लोग 4 साल का, 5 साल का एक अच्छी जगह से कोर्स कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा टाइम अलग से देना है, आपको छोटे से लेते हुए कई सारे चेंजेस करने हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पूरा काम आपको आ जाए जरूरी नहीं है, 30% आपको आता है और कंपनीज में काम करते करते आपको आ जाता है। इसका सीधा सा एग्जांपल समझिए, जैसे एक कैंडिडेट जब जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसको कम पैकेज मिलते हैं, वहां का काम करते करते वो अगर उसके माइंड में ये आ जाए कि 50,000 की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती क्या चीज और मुझे क्या नहीं पता है और मैं कैसे इसको कर ले जाऊं, क्या हमें कोई कोर्स करना पड़ेगा? नहीं, कोर्स से नहीं होगा। कंपनीज अब चाहती हैं आपके रिज्यूम में कंपनी का नाम हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपसे मिलता जुलता उन्होंने काम किया हो, तो वो आपको पैकेज देने के लिए रेडी हैं। माय डियर कैंडिडेट, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिनको बहुत अच्छा नहीं मिल पाया, जिनको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाए, बेस्ट जगह पहुंच नहीं पाए, बट वो अर्निंग से, एफर्ट से और नए काम कर सकते हैं और उनको नए पैकेजेस मिल सकते हैं। माय डियर कैंडिडेट, तो आज आप एक बात समझ गए कि एक नई चीज आपको पता चली, एक नया रहस्य खुला कि क्या एक अच्छे जॉब को पाने के लिए कई सालों का इंतजार करना नहीं, क्या कोई कोर्स स्पेशल करना नहीं, इवन उल्टा आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? कंपनी में आप कमा भी रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, पैकेजेस, कंपनी का नाम भी आपको मिल चुका है और वहां पे वर्क करते करते बड़े पैकेजेस की ओर आप इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और जैसे ही वो फाइनल हो रहा है आपकी अर्निंग भी आ रही है,
पैकेज भी आ रहे हैं और साथ साथ में आप एक बड़े पैकेज की ओर मूव भी कर रहे हैं। ऐसे कई कैंडिडेट ने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने काम भी करते रहे, फेक भी किया और वर्क करते करते इंटरव्यूज भी देते रहे और कई सारे पैकेजेस आ गए। माय डियर कैंडिडेट, एज ए मेंटर मैंने बहुत सारे, हाँ, इसमें कैंडिडेट्स की कैपेबिलिटी को भी देखा जाता है, वो कितने हेजिटेंट हैं और कितने पार्टिसिपेटिव हैं, कितनी अच्छी तरह से प्रोफाइल्स को समझ सकते हैं, कितने कम टाइम में समझ सकते हैं। अगर कुछ दिनों में समझ करके वो अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं नए प्रोफाइल्स के लिए, तो उनके लिए बेस्ट पैकेजेस माय डियर कैंडिडेट आ सकते हैं। तो एज ए मेंटर मैं आपको कहूँगा, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं ये बहुत डिपेंड करता है। इसीलिए हर कैंडिडेट का एक बार जब वो आता है तो उसका एक एनालिसिस होता है, उसका पर्सोनल टेस्ट होता है, उसकी पूरी एक एनालिसिस करने के बाद में एक उसका खाका तैयार होता है, स्ट्रक्चरल उसका तैयार किया जाता है। ये कैंडिडेट कितने पैकेजेस में कितने दिनों में लगभग आ सकता है। अगर उसको कई इंटरव्यूज करा करके फीडबैक आती है जब, तो पता चलता है। माय डियर कैंडिडेट, एक नया ऑप्शन, प्रोफाइल मेकिंग ऑप्शन, जेडी बेस्ड सेशन, जिसमें कैंडिडेट की कैपेसिटी, कैंडिडेट की कैपेबिलिटी, इवन जो हेजिटेंट पर्सनैलिटी के हैं, जो नॉन हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं, जिनको बहुत अच्छा एक्सपोजर, बहुत अच्छा माहौल नहीं मिलता है, वो कंपनीज में वर्क करते हुए, लोगों के बीच में भागीदारी करते हुए एक अच्छा पैकेज ले आते हैं। माय डियर कैंडिडेट, आप भी उनमें से कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं। आइए इसको समझिए, जॉब ऑन ड्राइव को सब्सक्राइब करिए, फिजिकली विजिट करिए, एक अपनी एनालिसिस रिपोर्ट बनाइए कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी और कितने दिनों में आप किस पैकेज में आ सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दिए गए नंबर में कॉल करिए, अगर हो सके तो फिजिकली ऑफिस में विजिट करिए। आपके पास में एक नया ऑप्शन आ गया है जिसको जेडी बेस्ड सेशन हम लोग बोल रहे हैं। जॉब एंड ड्राइव को भी सब्सक्राइब करिए। एज ए मेंटर मैं आपको लगातार कुछ न कुछ नई जानकारी देता रहूंगा, जिससे आपका बेस्ट वर्जन निकल करके आए। आपका एक बेस्ट वर्जन निकल सकता है। कोशिश यही है, हर कैंडिडेट किसी भी कैपेसिटी का हो, कहीं का भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, बट वो अपना बेस्ट वर्जन निकाल सकता है अगर उसकी थॉट प्रोग्रामिंग को चेंज किया जाए, नए ऑप्शन दिए जाएं, इस रहस्य को निकाल सकते हैं। आपका बेस्ट वर्जन निकालने के लिए mysurejob.com, संस्कार सोसाइटी और वीके शुक्ला ये लगातार काम कर रहा है। आइए मिल करके बेस्ट वर्जन आपका निकालें, डिस्कशन करें, एनालिसिस करें, नए प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और आप निश्चित कर सकते हैं और आप कर ले जाएंगे। आइए मिलकर करें। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये प्रयोग किए गए एक्सपेरिमेंट हैं। कैंडिडेट्स के बेस्ट पार्ट उनका निकल चुका है। आप रेडी हैं अपना बेस्ट वर्जन निकालने के लिए? आइए मिल करके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।